स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूज अपडेट में। तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। बीजेपी नेता ने कराया पत्नी के हत्यारोपी का सरेंडर। खुदकुशी के लिए ढूंढ रहा था जहर, बोला अवैध संबंध थे, नहीं मानी तो गुस्सा आ गया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। आरोपी ने 3 दिन पहले अपनी 13 साल की बेटी के सामने ही पत्नी का गला काट दिया था। इसके बाद फरार हो गया। वारदात के बाद खुद भी जान देना चाहता था, इसके लिए जहर ढूंढ रहा था। इस दौरान स्थानीय बीजेपी नेताओं के संपर्क में आया और उन्होंने आरोपी को समझाकर सरेंडर करा दिया। मामला पंखाजूर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक ग्राम चांदीपुर निवासी जीवानंद 45 वर्ष ने लतिका टिकेदार 35 वर्ष के साथ दूसरी शादी की थी। बताया जा रहा है कि पत्नी के पार्लर जाने और देर से आने को लेकर दोनों के बीच विवाद था। जीवानंद अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था। शुक्रवार को भी दोनों के बीच विवाद हुआ और आरोपी ने अपनी 13 साल की सौतेली बेटी के सामने टंगिया से पत्नी की हत्या कर दी थी। इसके बाद झांसा देकर भाग निकला था। सूचना पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया और उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस की एक टीम ने गांव में ही डेरा डाल रखा था। वहीं जीवानंद आसपास जंगलों में भटकता रहा। सरेंडर के बाद आरोपी ने बताया कि वो काफी परेशान था। उसने गांव आने का भी प्रयास किया पर पुलिस को देख हिम्मत नहीं कर सका। इसके बाद खुदकुशी के लिए वो गांव के आसपास ही जहर तलाश रहा था। इसकी जानकारी पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष और बीजेपी नेता असीम राय को लगी। इस पर उन्होंने अपने साथियों के जरिए उससे संपर्क किया, उसे समझाइश दी और गांव लौटने के लिए कहा। इस पर आरोपी जीवानंद पखांजू पहुंचा। वहां से दोपहर में बीजेपी नेता और अन्य प्रतिनिधि आरोपी को थाने लेकर गए और वहां सरेंडर कराया। पुलिस ने मंगलवार को आरोपी जीवानंद को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। सरेंडर करने के बाद आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी का पीवी 36 के एक युवक से अवैध संबंध था। उसने इस बात को लेकर कई बार पत्नी को समझाया पर वो मानती ही नहीं थी। इसी बात को लेकर उसका अक्सर विवाद भी होता था। घटना के दिन भी इसी बात पर दोनों के बीच विवाद सुबह से हो रहा था, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। इसके चलते गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी।